नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी। अमेरिका और ईरान के बीच जो हाल में घटनाएं हुई हैं, उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। खास तौर पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और फिर जो उसका जवाब आया। बिल्कुल, हमारे पास कई समाचार लेख और विश्लेषण है, तो कोशिश रहेगी कि इन जटिल घटनाओं को थोड़ा सरल बनाया जाए, उनके मुख्य पहलू सामने लाए जाएं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 22 जून 2025 की। क्या हुआ उस दिन? उस दिन अमेरिकी वायुसेना के B-2 बॉम्बर्स ने, मतलब वो स्टील्थ बॉम्बर होते हैं, उन्होंने ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने नतांज, फॉर्दो और इस्फहान, इन पर हमला किया। अच्छा। और बम भी कोई मामूली नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। 14 GBU-57AB बॉम्ब गिराए गए। इन्हें मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहते हैं। मतलब ये जमीन में बहुत गहरे घुसकर बंकरों को तबाह करने के लिए बने हैं। बाप रे। और सिर्फ हवाई हमला ही नहीं था। नहीं, साथ में अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों ने भी टॉमाहॉक मिसाइलें दागी। तो ये एक बड़ा समन्वित हमला था। और ये अहम इसलिए भी है क्योंकि ये मौजूदा ईरान-इजराइल संघर्ष में अमेरिका का पहला सीधा सैन्य हमला था ईरान पर। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन था और इसके फौरन बाद दोनों तरफ से अपने अपने दावे आने शुरू हो गए। हाँ, अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सैन्य अधिकारियों ने इसे एक शानदार सैन्य सफलता बताया। उन्होंने कहा कि ईरान की जो भूमिगत सुरंगें थी वो ढह गईं और यूरेनियम से जुड़ा जो भी ढांचा था वो नष्ट हो गया। और रक्षा सचिव हेग्सेथ ने भी कुछ कहा था? हाँ, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये पूरी तरह से अमेरिका का अपना ऑपरेशन था, मतलब इजराइल के साथ मिलकर नहीं किया गया था। ये वो साफ करना चाहते थे। दिलचस्प। लेकिन ईरान ने क्या कहा? जाहिर है उन्होंने ये सब नहीं माना होगा। बिल्कुल नहीं। तेहरान का कहना था कि नुकसान तो हुआ है, लेकिन बस सतही है और उनकी परमाणु प्रगति पर कोई असर नहीं पड़ा है, वो वैसे ही जारी रहेगी। अच्छा, मतलब बिल्कुल उल्टा बयान। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी। ईरान की संसद ने वोट किया कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने पर विचार किया जाए। ओहो, हॉर्मुज स्ट्रेट, वो तो दुनिया के तेल व्यापार के लिए बहुत ही जरूरी है। ये तो बहुत बड़ी धमकी हुई। जी, बहुत बड़ी। इससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई, तेल की कीमतें भी उछल गईं और दुनिया भर के देशों, संयुक्त राष्ट्र सबने संयम बरतने और कूटनीति अपनाने की अपील की। तो ये तो हुआ अमेरिकी हमला और उसके बाद के बयान। जी। पर ईरान ने सिर्फ धमकी ही नहीं दी, जवाब भी दिया। हाँ, अगले ही दिन 30 जून को ईरान ने इसे नाम दिया ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री। उन्होंने कतर में जो अल उदीद एयरबेस है, जहां अमेरिकी सेनाएं तैनात हैं, उस पर 14 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। 14 मिसाइलें कतर में अमेरिकी बेस पर? फिर तो नुकसान हुआ होगा। यहीं पर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। ज्यादातर मिसाइलों को, मतलब 14 में से 13 को, कतर और अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही रोक दिया, इंटरसेप्ट कर लिया। अच्छा, सिर्फ एक ही गिरी? हाँ, एक मिसाइल बेस पर गिरी जरूर, लेकिन खबरों के मुताबिक कोई हताहत नहीं हुआ, कोई घायल नहीं, कोई मौत नहीं। ये तो अजीब है, 14 मिसाइलें दागना और फिर कोई हताहत ना होना। और इससे भी ज्यादा अजीब ये बात है कि कुछ सूत्रों का कहना है कि ईरान ने हमले से ठीक पहले कतर और अमेरिका को कथित तौर पर चेतावनी दी थी। चेतावनी? हमला करने से पहले? ये क्यों? शायद इसलिए कि वो दिखाना चाहते थे कि हम जवाब दे सकते हैं, हमारी मिसाइलें अमेरिकी बेस तक पहुंच सकती हैं, लेकिन वो जानबूझकर बड़ा नुकसान नहीं करना चाहते थे। शायद कूटनीतिक संवेदनशीलता का भी ध्यान रखा, एक तरह का सिग्नलिंग कह सकते हैं इसे। मतलब देखो, हम मार सकते हैं पर अभी मार नहीं रहे, ऐसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। और शायद इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब भी थोड़ा मिला जुला था। उन्होंने ईरान की कार्रवाई को बहुत कमजोर बताया, लेकिन साथ ही चेतावनी देने के लिए धन्यवाद भी कहा। धन्यवाद कहा? हाँ, और ये भी साफ किया कि अमेरिका फिलहाल कोई और सैन्य कार्रवाई नहीं करना चाहता। मतलब उन्होंने मामले को और आगे नहीं बढ़ाया। तो क्या ये सब एक तरह से पहले से तयशुदा जैसा था? हमला, फिर चेतावनी वाला जवाबी हमला और फिर मामला शांत। ये अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं कि शायद ये एक नियंत्रित तनाव था जिसे दोनों पक्ष एक सीमा से आगे नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी सेना अभी भी ईरान के परमाणु स्थलों पर हुए वास्तविक नुकसान का आंकलन कर रही है। वो तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। तो अभी की स्थिति क्या है? क्या तनाव कम हो गया है? तात्कालिक रूप से तो हाँ, लगता है कि तनाव कुछ कम हुआ है। ट्रंप का संयम का आह्वान और खास करके पर्दे के पीछे कतर ने जो कूटनीति की भूमिका निभाई, उसने स्थिति को संभालने में मदद की है। लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है।
बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल वही है कि नतांज, फौदो, इस्फहान में असल में कितना नुकसान हुआ। अमेरिका कह रहा है बहुत हुआ, ईरान कह रहा है कुछ खास नहीं। जब तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं होती, कहना मुश्किल है। और खतरे पूरी तरह टले नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हुर्मुज़ बंद करने की धमकी अभी भी मौजूद है, और अगर ऐसा होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हाँ, वो तो है। और विश्लेषक ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह के सीमित हमले भी अगर ठीक से संभाले नहीं गए तो ये पूरे क्षेत्र में एक व्यापक प्रॉक्सी वॉर, मतलब एक परोक्ष युद्ध छेड़ सकते हैं, जिसमें कई दूसरे देश और गुट भी शामिल हो सकते हैं। तो अगर हम टाइमलाइन देखें, 13 जून को इजराइल ने हमले शुरू किए, 22 जून को अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और 23 जून को ईरान का जवाबी हमला कतर में बेस पर। जी बिल्कुल, यही क्रम था। तो कुल मिलाकर अमेरिका ने बड़ा हमला किया, ईरान ने एक सीमित, लगभग सांकेतिक जवाबी कार्रवाई की जिसमें कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ, और फिलहाल दोनों पक्ष थोड़ा पीछे हट गए हैं। ऐसा लगता है कि यह एक नियंत्रित तनाव बढ़ाया गया था। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन वैश्विक बाजार और क्षेत्र के देश अभी भी बहुत सतर्क हैं। स्थिति अभी भी नाजुक है। सही कहा। और इसी बिंदु पर हम आज की ये बातचीत समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जो एक तरह का नपा-तुला टकराव और फिर शांति जैसा दिखता है, क्या ये भविष्य में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत या शक्ति प्रदर्शन के कोई नए नियम तय कर रहा है, खासकर तब जब परमाणु क्षमताएं भी इस खेल का हिस्सा हों? इस पर यकीनन आगे भी नजर रखनी होगी।